बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज की वीडियो में स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट सबसे पहले प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ ऑफ रेडिकल्स एंड लॉ ऑफ इंडिसेस। सबसे पहले प्रॉपर्टीज को देखते हैं स्टूडेंट, वो है पेज नंबर 11 पे। अब ये सिंपल सी स्टूडेंट प्रॉपर्टीज हैं कि लॉ ऑफ रेडिकल्स की पहली जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी लॉ ऑफ रेडिकल क्या कहता है, अगर हमारे पास रेडिकल कहते हैं स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को, दो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो, स्क्वायर रूट ए को, तो स्टूडेंट अगेन वो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा। पहले वैल्यू ए का स्क्वायर रूट सेपरेट मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू बी का स्क्वायर रूट भी सेपरेट, और एन एन ये जो रेडिकल के बाहर जो भी वैल्यू लिखी होगी इस साइड का जो ऑर्डर होगा। तो इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, अगर मल्टीप्लाई की बजाय दो वैल्यू डिवाइड हो, तो डिवाइड में भी क्या होगा स्टूडेंट, दोनों का डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से ऊपर वाली वैल्यू ए उसका रेडिकल सेपरेट डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन से नीचे वाली वैल्यू का रेडिकल भी सेपरेट हो जाएगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है अगर अंदर हमारे पास पावर हो, ए की पावर m है, रेडिकल के बाहर n है, इज इक्वल टू ए के रेडिकल के बाहर n आ जाए उसकी पावर m हो, तो ये दोनों सेम होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट फोर वाली, कि हमारे पास अगर रेडिकल बाहर वाली पावर और रेडिकल की पावर दोनों सेम हो, यानी होल पावर n है, अंदर रेडिकल की पावर भी n है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ए आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट उसी तरह लॉ ऑफ इंडिसेस हैं, इन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन देखते हैं हम। लॉ ऑफ रेडिकल स्टूडेंट, पहले आ जाते हैं स्टूडेंट लॉ ऑफ रेडिकल्स। लॉ ऑफ रेडिकल्स, और फिर आ जाते हैं स्टूडेंट लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस कह लें या एक्सपोनेंट के लॉ कह लें स्टूडेंट। अब स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ रेडिकल ये कहता है, अब रेडिकल वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज स्क्वायर रूट ए को दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो, तो स्टूडेंट दोनों वैल्यूज जो मल्टीप्लाई होंगे उनका स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा, और वो दोनों अगेन मल्टीप्लाई होंगे। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई 5। इस तरह से अगर वैल्यू लिखी है तो 4 का स्क्वायर रूट भी सेपरेट हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट भी, और स्टूडेंट साइड का जो भी ऑर्डर है, साइड के बाई 3 लिखा है तो दोनों के साथ 3 आ जाएगा, अगर 5 लिखा है तो 5 आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट कह रही है, सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर हमारे पास वैल्यूज जो हैं मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड हो, मिसाल के तौर पे ए बी से डिवाइड हो रहा है, इसका रेडिकल है n, तो क्या होगा, ऊपर वाली ए का रेडिकल भी सेपरेट हो जाएगा डिवाइड में, और नीचे वाली वैल्यू बी का भी रेडिकल सेपरेट हो जाएगा स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू लिखी है 2/9, इसका क्यूब रूट आ गया, इसके रूट के बाद 3 लिखा है, तो स्टूडेंट ऊपर वाली 2 इसका क्यूब रूट भी सेपरेट होगा, नीचे वाली 9 वैल्यू का भी क्यूब रूट सेपरेट होगा स्टूडेंट। थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, हमारे पास एक वैल्यू हो, मिसाल के तौर पे बुक के मुताबिक ए की पावर m है, रेडिकल के बाहर n है, ए की पावर n है, रेडिकल के बाहर a है, और स्टूडेंट उसके बाद रेडिकल है, रेडिकल के बाहर n है, इसकी होल पावर m है, ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ए की पावर m रेडिकल के बाहर n, ए रेडिकल के बाहर n है, और होल पावर m, ये दोनों सेम होंगी। अब स्टूडेंट ये सेम कैसे होंगी, उससे पहले अगर हमारे पास वैल्यू स्क्वायर रूट हो, सिंपल इसकी पावर होती है स्टूडेंट, ये याद रखना है 1/2। अगर स्क्वायर रूट के बाहर n लिखा है स्टूडेंट, ये पावर आ जाएगी 1/n। अगर स्क्वायर रूट के बाहर 3 लिखा है स्टूडेंट, तो ये एक्सपोनेंट में जाके 1/3 स्टूडेंट। अब इसकी मदद से स्टूडेंट हम इसको प्रूफ करेंगे कि नेक्स्ट के ये दोनों वैल्यूज इक्वल कैसे होती हैं। अब हम देखें अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड को अगर सोल्व करें, ये दोनों सेम कैसे होंगी, और होल पावर m, स्टूडेंट n यहाँ पे रेडिकल के बाहर है,
पहले पावर में चेंज करेंगे तो हमने पढ़ा था अगर रेडिकल के बाहर n है तो पावर एक्सपोनेंट में 1/n। यहाँ पे स्टूडेंट ये रेडिकल के बाहर n है, पावर में चेंज करेंगे तो 1/n मल्टीप्लाई m। अब स्टूडेंट ये जब हमारे पास बेस एक्सपोनेंट की अगेन पावर आ जाए तो पावर पावर से मल्टीप्लाई, ये m जो है 1/n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा m मल्टीप्लाई 1/n इज इक्वल टू ये बेस है 1/n मल्टीप्लाई m। स्टूडेंट m मल्टीप्लाई 1/n, हमें m का आंसर नहीं पता तो m मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, m होगा डिनोमिनेटर में n आ जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई m होगा डिनोमिनेटर में n आ जाएगा स्टूडेंट, और ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से अंदाजा हो गया अगर हमारे पास ये बेस है, m उसका एक्सपोनेंट है, रेडिकल के बाहर n है, उसकी वैल्यू और राइट साइड पे रेडिकल के बाहर n आ जाए होल पावर m हो तो ये दोनों सेम होंगे। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर किस क्वेश्चन में यूज करेंगे, अगर a बेस है, m एक्सपोनेंट है, रेडिकल के बाहर n है, तो हम इसको इस तरह से लिख दिया करेंगे, वो जो अंदर बेस का एक्सपोनेंट है वो होल पावर बन जाएगी और रेडिकल वाली वैल्यू एज इट इज, यानी अंदर वाली जो होल पावर है m है वो बाहर होल में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास लिखा हो a रेडिकल है, रेडिकल के अंदर a है और रेडिकल के बाहर n लिखा हुआ है, होल पावर n हो, तो ये स्टूडेंट a सिंपल होगा। कैसे a होगा, तो स्टूडेंट ये अंदर वाला जो रेडिकल के बाहर n है इसको पावर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगी 1/n होल पावर n। अब स्टूडेंट तो ये n जो है n से क्या हो जाएगा कैंसिल, n 1/n से मल्टीप्लाई तो सिंपल a आ जाएगा स्टूडेंट। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो और उनकी पावर एक हो, ए बी से मल्टीप्लाई पावर एन, तो क्या होगा स्टूडेंट, दोनों की पावर सेपरेट होगी, ए की पावर सेपरेट, सेकंड वैल्यू बी की पावर सेपरेट, दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी, अगेन क्या होंगी, मल्टीप्लाई ही होंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2, तो स्टूडेंट पहले 4 की पावर 2 सेपरेट होगी, फिर x की पावर 2, और ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई थी, यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और x के। सेकंड लास्ट स्टूडेंट, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड हो, यानी a b से डिवाइड हो रहा है और होल पावर n है, तो स्टूडेंट न्यूमरेटर वाली पावर सेपरेट, डिनोमिनेटर वाली पावर भी सेपरेट हो जाएगी। अब उसके बाद स्टूडेंट थर्ड ला, बड़ा कॉमन ला है, बड़ा इस्तेमाल होता है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो और स्टूडेंट दोनों की बेस सेम हो, तो बेस एक हो जाएगी और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट, तो ये n किस में ऐड हो जाएगी, m में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर m प्लस n स्टूडेंट। थर्ड ला क्या कहते हैं, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगे और बेस एक हो जाएगी स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट ला जो है, जो हमने प्रीवियस लॉ ऑफ रेडिकल में भी अप्लाई किया था, अगर हमारे पास बेस है, ए बेस है, उसकी पावर है और इसकी होल पावर आ गई है n, तो स्टूडेंट ये ए बेस थी, m पावर थी, ब्रैकेट क्लोज, होल पावर n आ गई, तो ये जस्ट क्या होगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई, तो m मल्टीप्लाई n। अब m और n हमारे पास अल्फाबेट है, हमें इनका आंसर नहीं पता, तो m n से मल्टीप्लाई होगा तो m n आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ ला, अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो, अगर दो वैल्यूज की बेस सेम हो, मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड हो वैल्यूज, तो नीचे पावर बेस एक हो जाएगी, अगर नीचे पावर पॉजिटिव है तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी स्टूडेंट, और स्टूडेंट अगर नेगेटिव होगी तो वो किस में चेंज, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा है ए की पावर m ओवर ए की पावर माइनस n, तो ये बेस सेम है, नीचे पावर n माइनस में है, तो स्टूडेंट ये n थी, ऊपर जाके माइनस होगी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी सिंपल ये कह रहे हैं कि बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो ये अगर पहले ही नीचे माइनस है तो ऊपर आके प्लस। और स्टूडेंट 7 वाली प्रॉपर्टी, जिस नंबर की पावर 0 होगी हमेशा 1 के इक्वल, कोई भी नंबर हो, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 100 की पावर 0, तो ये ऑलवेज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। उसके अलावा स्टूडेंट एक और ला, अगर हमारे पास किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो, जैसे ए की पावर माइनस में है, अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 ऊपर आ जाएगा, ऊपर पावर माइनस में नीचे जाके प्लस में। इस तरह स्टूडेंट अगर
पावर जो है डिनोमिनेटर में माइनस की है, तो स्टूडेंट नीचे माइनस की तो ऊपर जाके नोमिनेटर में क्या होगी, प्लस हो जाएगी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये लास्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इनकी मदद से क्वेश्चंस को सोल्व करना बड़ा आसान हो जाता है, इनका बड़ा इस्तेमाल होता है। और स्टूडेंट क्वेश्चन में हमारी मर्जी होगी, अगर हम रेडिकल की फॉर्म में करना चाहते हैं रेडिकल की फॉर्म में ही कर लेंगे, अगर नहीं तो एक्सपोनेंट में चेंज करके इसको सोल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है सिंपल सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमने इन सबको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, तो सोल्व करते हैं हम। फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन है 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है, इसमें 81/16 इसकी पावर है -3/4। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करते हैं। दो ऑप्शन है, यहाँ आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लें, इस तरह कर लें, या आप ऐसे कर लें कि पावर सेपरेट कर दें। अब स्टूडेंट यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करेंगे डिवाइड वाला। ये डिवाइड वाला ला है कि दो वैल्यू डिवाइड हो, पावर एक हो, तो दोनों की पावर सेपरेट होगी और वो दोनों वैल्यूज अगेन डिवाइड। अब स्टूडेंट 81/16 की पावर है -3/4। पहले पावर सेपरेट होगी 81 की -3/4, फिर पावर सेपरेट होगी 16 की -3/4। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, 81 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, ओड नंबर है, 2 का मल्टीपल नहीं होगा, 3 पे देखते हैं अगर इसका एलसीएम फाइंड हो, फैक्टर्स बने 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3 4 टाइम्स है, 81 की जगह क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 और होल पावर स्टूडेंट -3/4। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में 16 के फैक्टर्स बनाते हैं, 16 के फैक्टर बनेंगे, इवन नंबर है, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो स्टूडेंट 2 4 टाइम्स है, तो ये आ जाएगी 2 की पावर 4 -3/4। अब स्टूडेंट पावर की पावर आ गई तो पावर पावर से मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, -3/4 से। डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, -3/4 से। अब स्टूडेंट ये 4 डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी 4 4 से कैंसिल, ये 4 4 से कैंसिल। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 3 की पावर -3 ओवर 2 की पावर -3। अब स्टूडेंट यहाँ पे दोनों पावर्स जो हैं नेगेटिव है। अब स्टूडेंट 2 की पावर 3 नेगेटिव है डिनोमिनेटर में, तो स्टूडेंट नीचे पावर माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, 2 का क्यूब। अब स्टूडेंट ऊपर भी पावर नेगेटिव है, दोनों का रेसिप्रोकल लिया तो ऊपर वाली पावर नेगेटिव नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। नीचे 2 की पावर 3 नेगेटिव थी, ऊपर जाके पॉजिटिव, ऊपर 3 की पावर नेगेटिव थी, नीचे जाके पॉजिटिव। अब स्टूडेंट 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई, जितनी पावर होगी उतने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 3 थी तो 3 पावर थी, तो 2 को 3 दफा 2 से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 3 की पावर 3 है, 3 को 3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। स्टूडेंट नोमिनेटर में आ जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 3 द 9, 9 3 द 27। और ये स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब स्टूडेंट यहाँ पे बोर्ड मैथ्स या डी मैथ्स रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले डिवीजन। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो डिवीजन को सोल्व करेंगे। जो डिवीजन है यानी डिवाइड है स्टूडेंट, अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे पावर सेपरेट कर देते हैं, 3 की पावर -2 ओवर 4 रेज़ टू पावर -2। डिवाइड है स्टूडेंट, अगर हम इसे पहले चले पावर सेपरेट कर लेते हैं, 4 की पावर 3
ओवर 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। अब स्टूडेंट ये पावर्स नेगेटिव है, नीचे पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव ऊपर शिफ्ट होगी तो पॉजिटिव, ऊपर पावर 3 की माइनस में थी डिनोमिनेटर में आएगी तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट यहाँ भी ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो न्यूमिनेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी, यानी 9 की पावर 3 ऊपर आ जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, और 4 का क्यूब नीचे आ जाएगा स्टूडेंट। पावरें चेंज नहीं होंगी क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। स्टूडेंट्स क्या किया, यहाँ पे दोनों की पावर सेपरेट की, 3 की पावर नेगेटिव थी डिनोमिनेटर में आगे पॉजिटिव, नीचे हमारे पास 4 की पावर नेगेटिव थी न्यूमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो गई। अब स्टूडेंट जितनी दफा यहाँ पे वैल्यूज लिखी है इनको मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर को हम 2 दफा लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर है, हम इसे लिख देते हैं यस। आगे 4 मल्टीप्लाई 4 ओवर स्टूडेंट 3 का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, 3 मल्टीप्लाई 3 लिख देते हैं। 9 का क्यूब है स्टूडेंट, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। स्टूडेंट डिनोमिनेटर में 4 का क्यूब है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। अब स्टूडेंट इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 4 से कैंसिल, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो स्टूडेंट यहाँ तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कटिंग होती है तो कटिंग, तो यहाँ पे ये 4 4 से कैंसिल, सेकंड वाला 4 भी कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट ये जो थर्ड वाला 4 है इसको 16 से कैंसिल, 4 1 दा 4 4 4 दा 16 हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे 9 की कटिंग करते हैं, 3 1 दा 3 3 3 दा 9, सेकंड वाले 3 की भी कैंसिलेशन करते हैं, 3 1 दा 3 3 3 दा 9। अब स्टूडेंट 9 और 27 की कटिंग करते हैं, 9 1 दा 9 9 3 दा 27। अब स्टूडेंट ये 3 जो है इसकी भी कटिंग कर देते हैं, 3 1 दा 3 3 3 दा 9। अब स्टूडेंट कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा लास्ट पे, लास्ट पे हमारे पास बचेगा, ये हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई स्टूडेंट ये 3 1 दा 3 आ जाएगा। अब लास्ट पे स्टूडेंट आ गया ये 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4। अब स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 दा 12 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर। अगर आप चाहें तो स्टूडेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से सिंपल कटिंग हो रही थी तो हमने सिंपल वे में कटिंग कर दी। अब स्टूडेंट इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है, उसमें हमें सिंप्लीफाई करना है 0.027 होल पावर -1/3। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो डेसिमल में वैल्यू है, सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करके फ्रैक्शन बनाते हैं, -1/3। अब स्टूडेंट डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 1 आ जाएगा, डेसिमल के बाद जितनी नॉन जीरो वैल्यूज होंगी उतने जीरो आ जाएंगे। स्टूडेंट कितनी वैल्यूज हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3, इतने जीरो आ जाएंगे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट डेसिमल कैंसिल होने के बाद ऊपर 27 बन गया, और स्टूडेंट डिनोमिनेटर में 1000 आ गया, -1/3। अब स्टूडेंट यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं इंडिसेस डिवाइड वाला, के दो वैल्यू डिवाइड हो पावर 1 हो तो स्टूडेंट दोनों की पावर सेपरेट हो जाएगी और वो दोनों अगेन डिवाइड होंगी। स्टूडेंट यहाँ पे न्यूमिनेटर में पावर सेपरेट होगी 27 की, -1/3, और डिनोमिनेटर में पावर सेपरेट होगी 1000 की, -1/3। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट 27 ओड नंबर है, अब यहाँ पे 1/3 पावर है। अब हम इसका प्राइम फैक्टर बनाते हैं इसके, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो उसमें 27 के फैक्टर बनेंगे 3 की पावर 3 -1/3। 1000 के फैक्टर स्टूडेंट 2 पे भी कर सकते हैं, या इसका हम 10 पे भी फैक्टर बना सकते हैं, क्योंकि 10 का मल्टीपल भी है। 2 पे करेंगे तो फैक्टर थोड़े बड़े बनेंगे, 10 पे कर लेते हैं। फर्स्ट वाली दो पेयर्स 10 1 दा 10, लास्ट वाले दो जीरो ऐसे 10 10 10 दा 100।
और 10 तो यहाँ पे 10 3 टाइम्स है, तो 1000 की जगह 10 की पावर 3 माइनस 1/3। अब स्टूडेंट 3 3 से कैंसिल, डिनोमीटर में 3 3 से कैंसिल। ये नेक्स्ट आ गया 3 की पावर -1 ओवर 10 की पावर -1। दोनों पावर्स नेगेटिव है स्टूडेंट, नीचे पावर नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। 10 की पावर 1, ऊपर पावर नेगेटिव डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव। अब जिस स्टूडेंट जिसकी पावर में कुछ नहीं आता 1 है, तो ये 10 की पावर 1 क्या आंसर होगा 10, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट 3, और ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7, और रेडिकल है स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है और बाहर 7 लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपकी मर्जी है कि इसको रेडिकल फॉर्म में ही रहने दें और इस तरह सोल्व कर लें, या आपकी मर्जी है इसको एक्सपोनेंट में चेंज करके सोल्व कर लें। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपोनेंट में चेंज करके सोल्व करूंगा। सबसे पहले x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 और z की पावर 7। स्टूडेंट रेडिकल को एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं, रेडिकल के बाद 7 एक्सपोनेंट में आ जाएगा 1/7 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट 1/7 लिखने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होल में डिवाइड हो रही है स्टूडेंट। अगर हमारे पास दो वैल्यू डिवाइड हो, दोनों की पावर एक हो, तो स्टूडेंट दोनों की पावर सेपरेट होगी और अगेन वैल्यूज डिवाइड होंगी। तो स्टूडेंट इनकी पहले पावर सेपरेट करते हैं। x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 1/7 ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट y की पावर 14 z की पावर 7 1/7। अब स्टूडेंट ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला लॉ ऑफ इंडिसेस यू अप्लाई करते हैं। अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो, 2 3 हो, जितनी मर्जी हो जाए, उनकी पावर एक हो, तो स्टूडेंट सभी वैल्यूज की पावर सेपरेट होगी और सभी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब स्टूडेंट इनकी पावर सेपरेट करते हैं। पहले x की पावर 14 किससे मल्टीप्लाई होगी 1/7 से। फिर स्टूडेंट y की पावर 21 मल्टीप्लाई होगी 1/7 से। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई z की पावर 35, ये भी मल्टीप्लाई होगी 1/7 से ओवर डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और पावर एक है, पावर सेपरेट होगी। पहले y की पावर 14 ये किससे मल्टीप्लाई होगी 1/7 से। फिर स्टूडेंट z की पावर 7 मल्टीप्लाई होगी 1/7 से। अब स्टूडेंट 7 और 14 मल्टीपल है 7 के, कटिंग करते हैं। 14 1/7 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कटिंग होगी क्योंकि 7 डिवाइड हो रहा है। 7 1 7 7 2 14 7 1 7 7 3 21 7 1 7 7 5 35 7 1 7 7 2 14 7 1 7। तो स्टूडेंट कटिंग के बाद फर्स्ट वैल्यू हमारी आ गई x की पावर 2, स्टूडेंट सेकंड वैल्यू आ गई y की पावर 3, थर्ड वैल्यू आ गई z की पावर 5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई हो रही थी, मल्टीप्लाई में लिख दें या सिंपल लिख दें इस तरह से, x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 3 मल्टीप्लाई z 5, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आ जाएगा ये कटिंग के बाद 7 7 से कैंसिल, 7 1 7 7 2 14 y की पावर 2 और z की पावर 1 स्टूडेंट। ये भी आंसर लिख दें या ऊपर वाले तीनों को कंबाइन कर दें कि एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जेड कंबाइन हो जाएगी और ये फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट आगे करते हैं पार्ट नंबर 5। अब स्टूडेंट आगे आ जाता है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 से पहले स्टूडेंट अगर आप चाहें तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई हो सकते हैं कि कैसे अप्लाई होंगे। x की पावर 2 एज इट इज, y और y की बेस सेम है, नीचे 2 पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। स्टूडेंट लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करते हैं। z और z की बेस सेम है, नीचे पावर 1 पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव। तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा x की पावर 2, y 3 में से 2 माइनस करेंगे y की पावर 1, z की पावर 5 में से 1 माइनस करेंगे z की पावर 4। तो आगे सोल्व हो रहा था इसलिए लिहाजा से ये आंसर होगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5
मल्टीप्लाई 25 की पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर होल पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1 सॉरी। स्टूडेंट इसको सोल्व करना है और हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो देखा जाए 5 25 ओड नंबर्स हैं, सभी की बेस हम 5 में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे, 25 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो 5 का स्क्वायर होता है क्लियरली 5 5 द 25। इसका सोल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई 25 के फैक्टर बनेंगे तो 5 की पावर 2 आ जाएगा स्टूडेंट, और पावर आ जाएगी n+1। स्टूडेंट फर्स्ट वाली वैल्यू 25 के किसका स्क्वायर होगा 5 का, 5 की पावर 2 इन होल 5 की पावर 2n डिनोमिनेटर में। स्टूडेंट अब देखा जाए ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 1 बेस सेम, तो मल्टीप्लाई में पावर एड्स 1 में ऐड हो जाएगी पावर 2n+3 बेस 1 और 1 और 2n+3 को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट 5 सिंपल था, इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस इस 25 के फैक्टर बनाते हैं। 25 ओड नंबर है, अभी हमने फैक्टर बनाए हैं 5 का स्क्वायर होता है n+1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पावर की पावर आ गई तो पावर से मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 एज इट इज मल्टीप्लाई ये 5 की पावर जो 2 है किससे मल्टीप्लाई होगी n+1 से, ये 2 ब्रैकेट n+1 माइनस 5 और 5 की बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड 2 में कौन सी पावर ऐड होगी सेकंड वाली 2n ओवर नीचे दोनों की बेस सेम थी, पावर ऐड हो जाएगी 1+3 4 हो जाएगी स्टूडेंट। ये आ जाएगा 2n+4 माइनस स्टूडेंट ये 5 की पावर 2 जो है ये बेस पावर एक्सपोनेंट ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट n+1 आ जाएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट स्टूडेंट 5 की पावर 1 एज इट इज 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 2n से मल्टीप्लाई 2n प्लस 2 1 द 2 सेकंड 2 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा n से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 मल्टीप्लाई n 2n आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 5 की पावर 2 प्लस 2n ओवर 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n 5 1 द और 2 1 द 2। अब स्टूडेंट उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज हमारे पास ऊपर और नीचे वैल्यूज देखते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को देखा जाए स्टूडेंट इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है जो दोनों में सेम है। ये फर्स्ट वैल्यू 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+2, सेकंड वाली 5 की पावर 2n+2। अब स्टूडेंट बेस 5 5 और पावर में देखा जाए 2n+2 दोनों में सेम है। अब स्टूडेंट अगर ये दोनों में सेम है तो इसको हम एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। हमने 5n+2 कॉमन निकाल लिया, 2 + 2n या 2n+2 दोनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म रह जाएगी कॉमन लिया तो 5 की पावर 1। अब स्टूडेंट ये सारी वैल्यू कॉमन ले ली तो बताएं 2n+2 को अगर कॉमन ले लिया किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन वही आंसर आएगा 1 के साथ। यानी ये किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होनी तो किससे मल्टीप्लाई होगी 1 से, ये वैल्यू कॉमन ले ली तो उसकी जगह 1 रह जाएगा। अगर 1 नहीं लिखेंगे तो स्टूडेंट अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर कुछ और बनेगा, इसलिए हमने 1 लिख दिया कि अगर हम 2n+2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 5 2n+2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं, 5 और 5 बेस सेम है, 5 तो कॉमन आएगा ही आएगा। अब फर्स्ट पावर है 2n+4 और स्टूडेंट सेकंड पावर है 2n+2। अब अगर इन पावर्स को देखा जाए 2n तो सेम है, 2n कॉमन आएगा ही आएगा, 2n कॉमन आएगा और स्टूडेंट उसके अलावा प्लस 4 और 2 में देखा जाए तो ये 4 और 2 में कितनी पावर सेम होगी स्टूडेंट 2 पावर सेम होगी, तो स्टूडेंट वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। 4 और 2 में कौन सा नंबर सेम होगा स्टूडेंट 2 सेम होगा, तो हम 2n+4 को 2n+2 +2 लिख दिया, 4 को हमने +2 +2 में चेंज कर दिया माइनस
कॉमन निकालने के लिए 2n+2। अब स्टूडेंट देखा जाए दोनों में, ये जो ब्रैकेट में फर्स्ट में लिखी है मैंने वैल्यू और ये सेकंड वाली जो पावर है ये दोनों सेम हो गए, तो ये कॉमन आ जाएंगे। ये आ जाएगा 5 2n+2 ब्रैकेट में 5 की पावर 1 5 -1 ओवर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट कॉमन आ जाएगा 5 की पावर 2n+2, ये सेम थी कॉमन आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या रह जाएगा 5 की पावर 2 -20, ये सारी वैल्यू कॉमन ले ली तो इसकी जगह क्या बचेगा 1 बचेगा स्टूडेंट। दोबारा देखें यहाँ पे जितनी कॉमन वो वैल्यू होती है जब दोनों में सेम हो गई है एक टेबल पे डिवाइड। अब 2n+2 2n तो कॉमन था ही, अब 4 और 2 में देखना हमने कि कौन सा नंबर, जाहिर सी बात है 4 और 2 में अगर मिसाल के तौर पे 4 वैल्यू बनी है तो वो पहले 2 थी फिर 3 बनी तो फिर 4, तो 4 और 2 में कौन सी कितनी पावर सेम होगी, कितनी वैल्यू सेम होगी 2 की, यानी यहाँ पे 2 टाइम्स वैल्यू है तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स लाजमी होगी। तो 2n+2 कॉमन ले लिया, 5 की पावर 2 रह जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड इसको कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट 5 -1 न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 5 का स्क्वायर 25 -1। नेक्स्ट आ जाएगा 4 ओवर 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, 4 1 द 4, 4 6 द 24 और क्या आंसर आ जाएगा 1/6 स्टूडेंट, और ये फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं इसका स्टूडेंट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में है स्टूडेंट्स 16 की पावर x+1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 2x ओवर 2 रेज टू पावर x-3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x+2। अब स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखा जाए 20 16 4 2 और 8 सारे इवन नंबर्स हैं, अगर इवन नंबर्स हैं तो किस टेबल के सारे मल्टीपल होंगे, ये सारे 2 के मल्टीपल होंगे लाजमी। तो स्टूडेंट सभी की हम बेस 2 बनाते हैं, तो सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर्स बनाते हैं प्राइम फैक्टर्स 16 के 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2। अब स्टूडेंट 16 की जगह क्या आ जाएगा 2 4 टाइम्स है 2 रेज टू पावर 4 होल पावर x+1 प्लस। अब स्टूडेंट 20 के फैक्टर बनाएंगे, 20 के फैक्टर्स बनाते हैं 2 1 द 2 2 10 द 20 2 5 द 10 5 1 द 5। तो स्टूडेंट 20 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब स्टूडेंट 2 रेज टू पावर 2 की पावर x तो एज इट इज आ जाएगी, ये एक्सपोनेंट में आ जाएगा 4 है। 4 के फैक्टर क्या बनेंगे स्टूडेंट 4 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2 2 द 4 2 1 द 2 2 2 टाइम्स आ जाएगा 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 2 रेज टू पावर x-3 एज इट इज मल्टीप्लाई 8 के फैक्टर बनाते हैं, तो 8 के फैक्टर बनाएंगे तो 8 इवन नंबर है 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2 2 3 टाइम्स है तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 होल पावर x+2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा ये पावर की पावर आ गई, पावर पावर से मल्टीप्लाई 2 रेज पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 से क्योंकि अगेन पावर है, प्लस 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये पावर की पावर आ गई, पावर पावर से मल्टीप्लाई तो स्टूडेंट ये 2 2x से मल्टीप्लाई होगा 2 टू द 4x 2 रेज टू पावर 4x ओवर डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर x-3 एज इट इज मल्टीप्लाई पावर की पावर आ गई, पावर पावर से मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+2 से। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x 4 1 द 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 फर्स्ट वाला 2 लास्ट वाला 2 दोनों की बेस सेम है, बेस 1 हो जाएगी स्टूडेंट और मल्टीप्लाई पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 में 4x ऐड हो जाएगी क्योंकि 2 और 2 की पावर 2 और 4 2 की पावर 4x दोनों की बेस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई, तो मल्टीप्लाई 5 एज इट इज क्योंकि 5 इसकी बेस 5 है इसकी पावर में 1 है, जिसकी बेस सेम है उनको पावर्स को ऐड कर दिया स्टूडेंट मल्टीप्लाई में, ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट 2 रेज टू पावर x-3 मल्टीप्लाई इस 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर
3x से मल्टीप्लाई 3x, फिर 3 सेकंड वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 टू द 6 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 4x मल्टीप्लाई 5 ओवर, नीचे दोनों वैल्यूज की बेस सेम है, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस एक हो जाएगी स्टूडेंट, मल्टीप्लाई पावर साइड, फर्स्ट पावर है x माइनस 3 प्लस सेकेंड पावर है 3x प्लस 6। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इनको ऐड करते हैं पहले डिनोमिनेटर वाली पावर्स को, 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 एज इट इज, 2 रेज टू पावर 2 प्लस 4x मल्टीप्लाई 5 ओवर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट फर्स्ट वाला जो x है इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो ये x 1 टाइम्स, थर्ड वाली वैल्यू भी x वाली है, फर्स्ट वाली वैल्यू 1x, थर्ड वाली वैल्यू 3x, इस 3x में 1x ऐड करेंगे तो 4x आ जाएगा। स्टूडेंट सेकंड वाला नंबर -3, लास्ट वाला नंबर +6, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो +3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखा जी ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं और इसमें डिवाइड कर दिया इनको 2 रेज टू पावर 4x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों का डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे। डिनोमिनेटर कैसे सेपरेट होगा, पहले 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर एक था सेपरेट कर दिया स्टूडेंट, सेपरेट कर सकते हैं अगर नीचे एक टर्म डिवाइड हो और ऊपर हमारे पास स्टूडेंट प्लस और माइनस हो। अब सेकंड पावर हमारे पास प्लस के बाद सेकंड वैल्यू थी 2 प्लस 4x मल्टीप्लाई 5 ओवर, इसका डिनोमिनेटर भी सेपरेट कर देंगे 2 रेज टू पावर 4x प्लस 3 से। अब स्टूडेंट दोनों वैल्यूज की बेस सेम है तो जो पावर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होगी तो न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव, यानी 4x के स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं है, 4x पॉजिटिव न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव, 3 पॉजिटिव न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव। अब स्टूडेंट ऊपर नीचे 2 की बेस सेम है तो यहाँ पे नीचे 4x पॉजिटिव न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव, 3 पॉजिटिव न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव, और स्टूडेंट साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई 5। इसके बाद स्टूडेंट देखा जाए ये प्लस 4x माइनस 4x दोनों को माइनस करेंगे तो 0 कैंसिल, और स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, 2 रेज टू पावर 1 प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल, और नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 2 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 3, आंसर क्या आ जाएगा 2 में से 3 माइनस -1, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा 2 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई 5। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा ऊपर पावर 2 नेगेटिव है, 2 की पावर -1, ऊपर पावर नेगेटिव डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 5/2 फ्रैक्शन है, अगर हम 2 के डिनोमिनेटर में 1 लगा दें ये भी फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस माइनस आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, नीचे वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, 2 1 द 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 2 टू द 4 प्लस मिड में प्लस आ जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 1 द 5, बटरफ्लाई मेथड यूज किया, नीचे वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई और उनको नीचे लिखा, नीचे 2 1 द 2 2 आ जाएगा। अब 2 के क्रॉस में स्टूडेंट 2 है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, मिड में प्लस, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 5 प्लस 4 9, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9/2 स्टूडेंट्स। अब पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में है 64 होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपकी मर्जी है, 64 इवन है, 64 का 2 पे आप फैक्टर बना लें, एलसीएम फाइंड कर लें, या 4 पे, क्योंकि 2 पे भी हमारे पास वैल्यू जो है 3 की मल्टीपल आएगी और 3 पे भी। अब स्टूडेंट 64 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो 64 के फैक्टर्स चाहे 2 पे बना लें या 4 पे बना लें, 4 पे बना लेते हैं, 4 1 द 4, यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 को 4 के साथ 24, 4 6 द 24, फिर 4 4 द 16, 4 1 द 4, तो स्टूडेंट 64 की जगह लिख देंगे 4 की पावर 3 होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 के फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट, 9 सिंपली 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 द 9, 3 1 द 3, तो स्टूडेंट ये आ जाएगी 3 की पावर 2 और -3/2। उसके बाद स्टूडेंट पावर की पावर आगे, पावर पावर से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइडेड बाय
3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 4 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -3। अब स्टूडेंट पहले पावर माइनस में है, ये 4 की पावर -2 नेगेटिव है, इसको अगर हम 1 ओवर में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, डिवाइड का साइन एज इट इज रहने देते हैं। 3 की पावर नेगेटिव है, इसको अगर हम 1 ओवर में लिखेंगे 1/3 की पावर 3, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब सर 1/4 का स्क्वायर 16 आंसर आता है। 1/3 का क्यूब, 3 का क्यूब मीन्स 3 को 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 9 3 27। अब स्टूडेंट वैल्यू डिवाइड में थी, अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन उल्ट जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 27 ऊपर और 1 नीचे। अब स्टूडेंट 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 27 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 1 दा 16, और ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 ओवर 3 रेज टू पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। अब स्टूडेंट ऊपर जब 3 की पावर n 9 की पावर n+1 से मल्टीप्लाई होगा सिंगल वैल्यू होगी, नीचे भी ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल आंसर आएगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब है ऊपर नीचे अगर बेस सेम है तो पावर्स को चेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट 3 और 3 की बेस सेम है तो नीचे जो पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस। अब n के स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं है तो n पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव, 1 माइनस का ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 और 9 की बेस सेम है तो स्टूडेंट n+1 एज इट इज, नीचे n प्लस का ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, नीचे 1 माइनस का ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट n और n की बेस सेम थी, नीचे n प्लस का ऊपर जाके माइनस, 1 माइनस का ऊपर जाके प्लस। 9 और 9 की बेस सेम, नीचे n प्लस का ऊपर जाके माइनस और 1 माइनस का ऊपर जाके प्लस। स्टूडेंट प्लस n माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर 1 3 आ जाएगा, प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा और स्टूडेंट आ जाएगा 9 की पावर 1+1, ये आ जाएगा 9 की पावर 1+1। और स्टूडेंट 9 की पावर 1+1 आंसर आ जाएगा 9 की पावर 2। 9 की पावर 2 का मतलब है 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर होता है 9 9 दा 81। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 243, और ये फाइनल आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट रह गया आज की वीडियो का हमारा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब 9 वाला पार्ट है, उसमें स्टूडेंट्स 5 रेज टू पावर n+3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n। अब स्टूडेंट इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो न्यूमरेटर में देखा ये दोनों वैल्यूज माइनस हो रही हैं, अब 5 के अगर हम फैक्टर्स में बनाए तो 5 ही आएगा एलसीएम, 6 के अगर करें तो 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को देखें, 5 और 5 तो सेम होगा, इसके अलावा n भी सेम है दोनों में, ये 5। अब देखा जाए स्टूडेंट +3 और +1, अब फर्स्ट वैल्यू में स्टूडेंट 5 और n तो सेम होगा, +3 ऐड हो रहा है, सेकंड में स्टूडेंट +1 ऐड हो रहा है, तो कितनी पावर सेम होगी दोनों में स्टूडेंट, कितनी पावर सेम होगी, n+1 सेम होगी। तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 को लैदा कर दिया, +2 को लैदा कर दिया, जितनी पावर सेम थी उसको लैदा कर दिया, -6 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n+1। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर को देखा जाए, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 पावर n से, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 पावर n से। अब ये 5 की पावर जो n है दोनों में सेम है, इसे कॉमन निकाल लिया, तो स्टूडेंट इसे कॉमन निकाला तो 9 रह जाएगा, माइनस 5 की पावर n कॉमन निकाल लिया तो 4 रह जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो 5 की पावर ब्रैकेट में n+1 है, 5 की पावर n+1 फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में सेम है, कॉमन आ जाएगी 5 की पावर n+1। तो स्टूडेंट n+1 कॉमन आ गई तो फिर 5 की पावर n+1 कॉमन आ गई, तो फिर स्टूडेंट 5 की पावर जस्ट क्या रह जाएगी, 2 रह जाएगी, -6, ये वैल्यू 5 की पावर n+1 कॉमन आ गई है तो बाहर इसकी जगह 6 रह जाएगा। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 5 की पावर n, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा
ऊपर लिखा हुआ है 5 की पावर n+1, 5 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 25 -6, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट देखा जाए दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट 5n+1 कैंसल, 25 में से 6 माइनस करोगे तो 19, और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कॉमन कैसे निकाला है। अब स्टूडेंट हमने जो पावर सेम बनानी थी वो बनाने के बाद हमने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े थे, अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर स्टूडेंट इसका ये भी मतलब है अगर पावर्स ऐड हो रही हो तो दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाएगा और दोनों की बेस अलग-अलग हो जाएगी, स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली 5n+1+2 को हमने लिख दिया था 5 रेज़ टू पावर n+1 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर माइनस नेक्स्ट आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n+1। तो स्टूडेंट ये 5 रेज़ टू पावर n+1 जब दोनों में सेम है तो कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में 5 स्क्वायर माइनस 6 रह जाएगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली उसी तरह से एलसीएम ली है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, इसके 8 पार्ट, जिसमें लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ रेडिकल्स वगैरह की मदद से सोल्व किए हैं बेसिक्स यूज़ करके। तो अगर आप स्टूडेंट अगर मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, उसे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।